गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का टेबल कैसे बनाएं, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल को कैसे याद करें। तो आइए इसके लिए आज एक की हॉट ट्रिक करते हैं जिसके थ्रू आप इस टेबल को बना भी पाएंगे और याद भी कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेबल। सबसे पहले इसके लिए आपको काउंटिंग लिखनी है 4 तक। हमने 4 तक काउंटिंग लिख दिया, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है ना। सबसे पहले हमने काउंटिंग लिख दिया। काउंटिंग लिखने के बाद देखेंगे इसमें सबसे बड़ा डिजिट क्या है, बताइए 4। तो हमने क्या किया, 4 से सभी को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। 4 से डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, सभी के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। तो ये आपके पास अंडर रूट लगा दिए। ठीक है ना। चलिए अब आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के टेबल बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल एक बनाते हैं जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम लिख देते हैं। ठीक है। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले थीटा लिख लेते हैं। थीटा किसकी किसकी वैल्यू हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे 0 डिग्री लिख लेते हैं, यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कौन कौन से होते हैं, साइन, दूसरा कॉस, तीसरा आपके पास टेन, कॉट, सेकेंड और लास्ट आपके पास क्या है, तो सेकेंड थीटा। ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। टेबल के थ्रू हम ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू निकालते हैं। तो बताइए 0 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए 0 का रूट 0। अब 1 का रूट कितना हो जाएगा, 1 और 4 का रूट 2। अब इसको कैंसिल करते हैं, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए। अब 1 का रूट 1 और रूट 2 को एज इट इज छोड़ दीजिए। ठीक है ना। अब 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 3 तो एज इट इज लिख दीजिए। अब 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 और यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, उसे हम कैंसिल कर दीजिए, क्या बच जाएगा 1। ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गया। सिर्फ आप साइन की वैल्यू से आप सारे की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे, देखिए ऐसे। अब हमें साइन की वैल्यू तो पता चल गया, लेकिन अब हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस के लिए हम क्या करेंगे, इस साइन की वैल्यू को अपोजिट कर देंगे। तो वहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब तो बताइए cos 0 क्या हो जाएगा, 1 और cos 30 क्या हो जाएगा, बताइए रूट 3/2 और ये बताइए 45 1/√2 और ये 1/2 और ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 10 की वैल्यू निकालनी है। 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इनको डिवाइड कर दीजिए। अब इनको डिवाइड करेंगे तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 0। अब इनको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√3। अगर इनको डिवाइड करेंगे तो 1 और ये आपके पास √3 और 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी या इसको अपरिभाषित भी बोल सकते हैं। अब कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, बताइए इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3 का √3 हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा, 1 और √3 का क्या हो जाएगा, 1/√3 और ये फिर से क्या हो जाएगा, 0। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। अब बताइए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 2/√3। अब 1/√2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, √2 और ये 2 और 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो आइए अब इसका अपोजिट करते हैं। 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड और 1/2 का अपोजिट 2 और 1/√2 का √2 और इसका √3/2 का 2/√3 और 1 का 1। आप इसको एक या दो बार कोशिश करके आप इसको टेबल को बनाना सीख सकते हैं। इसके लिए आपको एक या दो बार खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है ना। तो आइए अब इसके बेस पे हम कुछ सम करते हैं जिससे हम इन सभी वैल्यू को यूज करना
सीख जाएंगे। तो आइए आज का जो एक्सरसाइज है वो NCERT 8.2 का है। तो सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। समझ आ गया है सभी को? वेरी गुड। आइए अब इसको रफ करके हम 8.2 के सम करेंगे। 8.2 बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। उसमें सिर्फ हमने क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है और उसको सिंप्लीफाई करके आंसर ले आना है, ठीक है ना। चलिए इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले सम हम करते हैं NCERT का एक्सरसाइज नंबर 8.2, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट नंबर सम करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास सम है sin 60 cos 30, ठीक है ना, प्लस cos 60 sin 30, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो इसकी सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। कैसे वैल्यू पुट करेंगे? टेबल के थ्रू करेंगे। टेबल आप एक या दो बार में उसको लर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए देखिए sin 60, अब मैं तो वैल्यू पुट कर देता हूँ लेकिन आप लोग उसे लर्न कर लीजिएगा। sin 60 कितना होता है बताइए? √3/2। cos 30 कितना होता है बताइए? √3/2। cos 60 1/2 और sin 30 कितना हो जाएगा? 1/2। √3 कितना हो जाएगा? 3/4। 1/4 कैंसल हो, इसको आपस में प्लस करेंगे तो 4/4, एक कितना हो गया आपके पास? 1, ठीक है ना। समझ आ गया आपको? आपके पास फर्स्ट पार्ट में टोटल 5 सम है। चलिए एक दो सम आपको और करवा देते हैं। अगला सम आपके पास है सेकेंड 2 tan स्क्वायर 45, फर्स्ट का ही सेकेंड है। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, फिर आपके पास है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसका, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो हम कैसे करेंगे? 2 तो 2 रह देते हैं, tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है ना। तो सबसे पहले tan 45 की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan 45 कितना होता है? 1 का होल स्क्वायर। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2 का होल स्क्वायर। sin 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास? √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गया? अब हमारे पास क्या है? 2, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 और -3/4, ए कैंसिल हो गया। अब आपके पास कितना हो जाएगा? 2, ए आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर। समझ आ गया आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए आइए इसका एक लास्ट नंबर सम कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट का टोटल 5 सम है ना, तो इसके लास्ट नंबर सम देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। उसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है, लेकिन हमने क्या किस पे ध्यान रखना है? सिर्फ हमने उसकी वैल्यू पे ध्यान रखना है कि उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा डस्टर ले आइए, इससे मिट नहीं रहा। देखिए अब देखते हैं इसका 5वां नंबर सम। 5वां नंबर सम क्या है आपके पास? 5 cos स्क्वायर 60, फिर आपके पास कितना है? 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री प्लस आपके पास प्लस की जगह यहाँ पे माइनस लिख लीजिए, -10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। और नीचे आपके पास कितना है? अपॉन में सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस का आपके पास है cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको आपने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? 5 तो 5 ही रहेगा, cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री। सेकेंड 30 की वैल्यू कितना होता है बताइए? सेकेंड 30 से किसका उल्टा होता है? cos का। cos 30 की वैल्यू आपको याद है √3/2, तो सेकेंड 30 क्या हो जाएगा? 2/√3 का होल स्क्वायर और tan 45 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब सेकेंड 30 यहाँ भी कितना हो जाएगा?
√3 का होल स्क्वायर और कॉस यहाँ पे 30 कितना हो जाएगा बता दीजिए, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब आगे करते हैं। यहाँ पे 5 1/4 + 4 और 2 का स्क्वायर 4 क्या हो जाएगा 3 - 1। नीचे आपके पास कितना हो जाएगा बताइए, 2 टू द कितना हो जाएगा 4/3 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 3/4। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर 5 को 1 से करेंगे 5/4 16/3 माइनस का 1। ठीक है, और नीचे का भी एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास 12। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है ना। चलिए अब ऊपर वाले का भी एलसीएम ले लीजिए। 4 और 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 12 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और इसको डायरेक्ट हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और नीचे आपके पास कितना है बताइए, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25/12। 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसल। अब आप बताइए 5 को 4 से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 - 12 / 25। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिए। 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा आपके पास 7 और 7 में से 1 गया 6, 67 क्या हो जाएगा 25। ठीक है ना, समझ आ गया। आप इस तरह से फर्स्ट पार्ट के सारे सम सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपने किसको याद रखना है, टेबल को याद रखना है, और टेबल के थ्रू ये सारे सम को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आइए सेकंड पार्ट का कुछ सम कर लेते हैं हम। इसको इस डस्टर से मिटाते हैं। जी आइए अब सेकंड पार्ट का कुछ सम कर लेते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास एमसीक्यू है। ठीक है ना, आपने एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपके पास दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन आपके पास है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री और फिलिंग इन द ब्लैंक्स आपको पुट करना है। इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक sin 60 डिग्री है, दूसरा आपके पास कितना है cos 60 है, और थर्ड ऑप्शन है आपके पास tan 60 डिग्री, और जो फोर्थ ऑप्शन है आपके पास sin 30 डिग्री है। ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे एक फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, क्या आएगा। तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। तो tan 30 कितना होता है बताइए 1/√3 और प्लस यहाँ भी tan 30 क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 1 से करेंगे तो 2/√3 1 + 1/3। ठीक है, तो 2/√3 3 यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा 3 + 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा 2/√3 तो ऐसे ही रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा 4/3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2/√3 को ऐसे ही रख देते हैं और ये 3/4 आ जाएगा। ठीक है ना। अब 2 1 2 2 2 4। अब हमारे पास क्या हो गया 3/√3 और 2 आ गया। ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ऊपर वाले 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 2 बार लिख सकते हैं, और नीचे √3 × 2 है। √3 से √3 क्या हो गया कैंसल, हमारे पास क्या हो जाएगा √3/2। अब देखिए ध्यान से √3/2 किसकी वैल्यू होती है इन चारों में, sin 60 की होगी या इसका होगा या इसका होगा। ठीक है ना। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो किसकी वैल्यू √3/2 होता है sin 60 का, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री, मतलब इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो इसका आंसर ए आ गया। ठीक है ना। इसी टाइप के इसके 4 सम है। क्या आप कर पाएंगे चारों सम? ठीक है, वेरी गुड। चलिए हम आगे करते हैं। इसके बाद एक और सम है, थर्ड पार्ट है आपके पास। ठीक है ना, थर्ड पार्ट के भी मैं सम करवा देता हूँ आप लोग को। मिटा दो इसे, वेरी गुड। आइए थर्ड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, उसको हमने बड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है ना। फिर उसी टाइप के आप 4-5 सम खुद से लेके भी उसको
सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास क्या होगा? तो थर्ड पार्ट में आपके पास दिया हुआ है इफ़ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड आपके पास tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। आपको यहाँ पे फाइंड करना है a एंड b की वैल्यू कितना होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। अब इस सम को ध्यान से देखिए। अगर इस टाइप का और भी सम आएंगे तो उस टाइप के सम को कैसे सॉल्व करेंगे? तो जिस टेक्निक से हम इस सम को सॉल्व करेंगे उसी टेक्निक से बाकी सम को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम tan a प्लस बी को सॉल्व कर लेते हैं और इसका जो इक्वेशन बनता है उसे बनाते हैं। tan में √3 किसकी वैल्यू होती है बताइए? tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की। तो tan से tan क्या हो जाएगा? कैंसल। और a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। ठीक है। अब देखिए अगेन tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो ये बताइए tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होगी? tan a माइनस बी। tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होगी बताइए? tan 30 डिग्री। तो tan से tan क्या हो जाएगा? कैंसल। और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन आपके पास क्या हो गया? सेकेंड हो गया। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे। लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो बताइए b से b कैंसिल हो जाएगा। a और a कितना हो जाएगा? 2a। और यहाँ पे 90 डिग्री। ये हमारे पास a की वैल्यू 90 बाई क्या हो जाएगा? 2। तो ये हो गया 45। तो a की वैल्यू हो गया 45 डिग्री। ठीक है ना। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे? पुट a इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो आपके पास 45 प्लस a इक्वल टू 60, देन a इक्वल टू 60 माइनस 45 और a की वैल्यू कितना आ गया? 15 डिग्री। ठीक है ना। तो आपके पास देयरफॉर क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 15 और b इक्वल यहाँ पे किसकी वैल्यू हमने निकालना था? a प्लस b की वैल्यू निकालनी थी ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? b। ठीक है ना। तो a की वैल्यू आपके पास 45 और b की वैल्यू कितना हो गया? 15 डिग्री। ठीक है। समझ आ गया? आप इस टाइप के सम को सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड। धन्यवाद।